Hello my dear students, I am कल्पना मिश्रा and welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके क्लास 10 चैप्टर 10 साइंस का आप सीरीज से अगर प्लेलिस्ट देखोगे ना तो बच्चे आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमेशा मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। हमने पहले क्या पार्ट कंप्लीट किया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट किया है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि लाइट जो है वो क्या आती थी और टकराती थी और बाउंस बैक हो जाती थी, तो वो तो क्या हो गया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जब लाइट कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम में होती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करके चली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है, ट्रैवल करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और इसका एक मेन टॉपिक आपने याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिक्रीज होती है बीम ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अगर लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिक्रीज होती है। हमें पता है एयर में जो है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये होती है हमारी एयर में लाइट की स्पीड। तो यहाँ पर आपको बोला है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब ये रेयर और डेंसर मीडियम क्या है इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम आगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट करते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आपने क्या करना है, हम ये ले लेते हैं एक यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या है, आपके लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो हम मान लेते हैं जो फर्स्ट हमारा है वो यहाँ पर जो है वो रेयरर मीडियम है। ठीक है, कौन सा है, रेयरर मीडियम। और दूसरी साइड में जो है वो क्या है, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अब लाइट फर्स्ट केस में कैसे हो रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो अगर सबसे पहले हम इसमें एक नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी लाइन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, वो क्या होता है, नॉर्मल। अब नॉर्मल में अगर कोई रेज आ रही है इस तरीके से, यहाँ से कोई रेज आ रही है, ठीक है, ये तो रेज आ गई है, तो जो रेज आ रही है इस रेज को हम क्या बोलते हैं, इस रेज को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, ये तो क्या हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जो होगी, अगर इस रे को आगे जाना है तो ये रे कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी। जब रेयर मीडियम से उसको डेंसर मीडियम में जाना है तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, इस तरीके से बैंड हो जाएगी। तो ये जो बैंड होके रे आई है इस रे को क्या बोलेंगे, जो बैंड होके रे आई है इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, क्या हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई और जो रिफ्लेक्ट हो गया ये रिफ्रैक्टेड रे। उसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में सीधे, लेकिन वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हेन रे, जब रे क्या होगी, ट्रेवल करेगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो ये क्या होगी, बैंड होगी, कहाँ पर, नॉर्मल के टूवर्ड। ठीक है, ये नॉर्मल है अपनी, ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। कब बैंड होगी, जब ये रेयर से किस में जाएगी, डेंसर से जाएगी। यहाँ पर हमारा रेयर मीडियम था, यहाँ पर हमारा क्या था, डेंसर मीडियम था। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पर, अब ये जो रेयर, ये इंसिडेंट रे था ना, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल भी बन जाएगा, तो एंगल आई और ये क्या हो जाएगा, एंगल आर। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ा था कि जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है वो हमेशा क्या थे, इक्वल थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अगर लाइट ट्रैवल कर रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में
तो जो एंगल आई है वो ग्रेटर देन होगा एंगल आर से। ठीक है, आपको देखने में भी यहाँ लग रहा है ना एंगल आई बड़ा है और एंगल आर क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर हमारी जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा मीडियम हो गया, यहाँ पर हमारा है डेंसर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेंसर मीडियम। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारा क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारा होगा रेयरर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम। अब लाइट को ट्रैवल करना है, सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, एक नॉर्मल बना लेनी है। नॉर्मल बनाने के बाद ये हमारी क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको जाना कैसे चाहिए, कुछ इस तरीके से जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जाएगी कैसे, इस तरीके से। अब देखो कैसे, देखो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयर मीडियम में गई तो इसका क्या होता है, ये अवे होती है नॉर्मल से, इस नॉर्मल से क्या होगी, अवे होगी। तो आपने ये याद रखना है, ये जो मेन लाइन जा रही है ना, यहाँ से जो रेस जाना चाहिए उससे अगर आगे को होगी तो रेयर टू डेंसर मीन्स टुवर्ड टू नॉर्मल होगी। ठीक है, लेकिन अगर इससे उस साइड जा रही है तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो सेम ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल आई और ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल आर। ठीक है, अब इस केस में आप देख रहे हो ना, एंगल आई क्या है, छोटा है ना, और एंगल आर क्या है, एंगल आर जो है बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब इसमें हम क्या लिख लेंगे, सेम ऐसे ही आपने लिखना है कि व्हेन रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, कहाँ से चेंज कर देना है, डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स की जगह क्या कर देना है आपको, अवे, इट अवे फ्रॉम, यहाँ पर बेंड की जगह आपने करना अवे फ्रॉम नॉर्मल आफ्टर रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे आपने नोट कर लेना है। तो साथ के साथ आपने नोट्स भी बनाते जाओगे तो बच्चों तो आपको एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे ये नोट्स। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब हमने यहाँ पे सीखना है कि रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है। अब देखो हम तीन चीज़ को पहले कंपेयर कर लेते हैं। हम एक ले लेते हैं वाटर, एक हम ले लेते हैं ग्लास, और एक हम ले लेते हैं एयर। ठीक है, अब इसमें कैसे पता लगेगा कौन सा रेयर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है। तो ये बच्चों डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पर ये किससे कंपेयर कर रहा है। ठीक है, ये किससे कंपेयर कर रहा है, ये चीज़ डिपेंड करेगा। तो देखो यहाँ पर जो अगर हम ले लेते हैं एयर के साथ ग्लास को, ठीक है, अगर हम लेंगे एयर और ग्लास, तो अगर इनके मॉलिक्यूल देखेंगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, और ग्लास के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो जिसके मॉलिक्यूल्स नज़दीक है दोनों को कंपेयर करना, रेयर मीडियम। ठीक है, जिनके मॉलिक्यूल्स नज़दीक हैं वो नज़दीक हैं वो डेंसर, और जिनके मॉलिक्यूल्स दूर हैं वो क्या है, रेयर मीडियम। ठीक है, तो ये पता लग गया आपको, एयर और ग्लास में ये रेयर मीडियम हो गया और ये डेंसर मीडियम हो गया। अगर मैं कंपेयर करूँ वाटर और ग्लास को, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, ग्लास के उससे नज़दीक है, तो रेयर मीडियम कौन सा हो गया, वाटर, और डेंसर मीडियम क्या हो गया, ग्लास हो गया।